ख्वाहिश है पाकिस्तान और भारत की क़यादत इतनी करीब आए कि दोनों को एक साथ डिनर करवा सकूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। मुमकिन है अमरीका इन ममालिक के रहनुमाओं को एक जगह जमा कर ले। पाक भारत कशीदगी में लाखों अफराद कत्ल हो सकते थे। दोनों दोस्तों को कहा, झगड़ा छोड़ें, कुछ तिजारत करें, जोहरी मुआहदों की बजाय ट्रेड का सोचें। उम्मीद है दोनों मुल्क सीज़ फायर पर कायम रहेंगे। जंगे पसंद नहीं, दुनिया में अमन की ख्वाहिश है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का तारीखी मुआहदा किया। मार्को रूबियो और जेरी वेंस समेत पूरी टीम ने जंगबंदी में बेहतरीन काम किया। पाकिस्तान की मदद से ईबे गेट हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। अमरीकी सदर के हालिया बयानात से भारत में हलचल। पाक भारत रहनुमाओं को डिनर करवाने की पेशकश पर भारतीय सहाफ़ियों ने तोपों के मुंह खोल दिए। शनांग सिंह ने कहा कि ट्रंप के बयानात मोदी को सियासी नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारतीय मीडिया ट्रंप के बयानात का मजाक बनाता है मगर कामयाब नहीं होता। अमरीकी सदर ने सालिस का किरदार अदा करने का भी कहा, जिसे भारत ने गैर ज़रूरी मुदाखलत करार दिया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ट्रंप का बयान भारत के लिए दाखिली सतह पर सियासी चैलेंजेस का बायस हो सकता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक है। सिंध ताश मुआहदे पर एक तरफा इक़दामात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर की गुफ्तगू। रिजवान सईद शेख का कहना था, अमरीकी मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई। मसला कश्मीर हल करने के लिए अमरीका समेत आलमी बरादरी को मुसलसल किरदार अदा करना होगा। तुर्क नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए रिजवान शेख ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात से इबारत है। हम अमन पसंद कौम है, खित्ते की 1.5 अरब आबादी के मफादात को मुक़द्दम रखते हैं। सीज़ फायर पर अमल दरामद के साथ साथ असल मसले का हल निकालना अशद ज़रूरी है। पाकिस्तान और भारत के माबैन असल मसला जम्मू कश्मीर है। बरतानवी पार्लियामेंट में सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली पर बहस। रुकने पार्लियामेंट जेम्स वर्थ का सिंध ताश मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। कहा, पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा, बरतानवी हुकूमत को सिंध ताश मुआहदे की संगीनी का मुकम्मल इदराक है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। कारोबार के आगाज़ में ही 400 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, फिर 455 पॉइंट्स मार्केट से निकल गए। 100 इंडेक्स 1,18,975 की सतह पर पहुंचा। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 1,18,575 की सतह पर बंद हुई थी। मार्केट में 1 करोड़ शेयर्स के सौदे हो चुके, जिनकी मालियत 1 अरब 90 करोड़ रुपये से ज़ायद है। पाक भारत कशीदगी के बायस IMF वफ़द की आमद में ताख़ीर। आज से वीडियो लिंक पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। वफ़द की आमद हफ्ते के रोज़ मुतवक्के। नए साल के बजट में मुशावरत होगी। तकनीकी मुज़ाकरात में डाटा शेयरिंग की जाएगी। बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। 400 अरब रुपये के टैक्स इक़दामात पर गौर किया जाएगा। टैक्स में रिलीफ देने पर खुसूसी सेशंस होंगे। तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए IMF को मनाने की कोशिश की जाएगी। सनतों और तामीराती शोबे के लिए रिलीफ पर भी बात होगी। बजट ईद से कबल 2 जून को पेश किए जाने का इम्कान। आइंदा माली साल भी मालियाती पॉलिसी सख्त रहेगी। भारतीय सफारतकार नापसंदीदा शख्स करार। पाकिस्तान का 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। दफ्तर खारजा के मुताबिक हुकूमत इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के एक अमले के रुकन को नापसंदीदा शख्स करार दे दिया। मज़कूरा सफारतकार ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस पाया गया जो सफारती किरदार, क़वानीन और बैनुल अक़वामी सफारती आदाब के खिलाफ हैं। भारतीय नाज़िमुल अमूर को वज़ारत ख़ारजा तलब करके बाज़ाब्ता एहतजाज मुरासला दिया गया। इससे कबल भारतीय हुकूमत ने जाहिरियत जारी रखते हुए पाकिस्तानी सफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर को डिमाश किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इश्तिहाल और नफरत अंगेज़ बयानात भी मुस्तरद कर दिए। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान सिंध ताश मुआहदे के तहत अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। तुर्किया पाकिस्तानी कौम के साथ उनके अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। तुर्किया का पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। सदर एर्दोगान का जंगबंदी पर इज़हार इत्मीनान।
दोनों ममालिक को इश्तियाल अंगेजी में ना फंसने का मशवरा। कहा, हमने कश्मीर में हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इज़हार किया। दोनों ममालिक के दरमियान तनाव कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके अहम गुफ्तगू की। पाकिस्तानियों को सब्र व तहम्मुल और दानिशमंदाना मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। चाहते हैं जंगबंदी से कायम होने वाला माहौल पानी समेत तमाम मसाइल के हल को आसान बनाए। पाक फजाइया की फैसलाकुन बढ़तरी देखकर भारत घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फोन करके बताया, भारत सीज़फायर के लिए तैयार है, आप भी रुक जाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का CNN को इंटरव्यू। बोले, पाकिस्तान के जवाबी हमलों पर आलमी बरादरी हरकत में आई, अपनी बराबरी की पोजीशन और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवाया। पहले ही वाज़ेह कर चुके सिंतास मुआहदा खत्म करना ऐलान जंग होगा। अमन के लिए मुज़ाकरात के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तारीखी शिकस्त के बाद से मोदी बौखलाहट का शिकार है। खिताब में भी पुरानी गीदड़ भपकियां दोहराईं। माहिरीन नफ्सियात ने नरेंद्र मोदी की तकरीर शिकस्त खुर्दा करार दे दी। कहा, मोदी कौम से खिताब के दौरान शदीद खौफ का शिकार दिखाई दिए। बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात से भारत की हार वाज़ेह थी। नफ्सियाती और तिबी लिहाज से भी गैर मुनज़्ज़म थी, जो इज़्तिराब की निशानदेही है। माहिरीन ने तज्ज़िया करते हुए बताया कि तकरीर के दौरान मोदी की उंगली मुसलसल कांप रही थी। भारतीय अवाम और अपोजिशन मोदी के खिलाफ हो चुके हैं। अब मोदी की सियासत खत्म होने का वक्त शुरू हो चुका है। पाकिस्तान पर हमला आहिस्ता आहिस्ता सच भारतीयों की जुबान पर आने लगा। पहले पहलगाम हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया, अपनी ही अवाम को झूठ दिखाया, फिर हमले किए, जंग की और मुंह की खाई। जंग में शिकस्त के बाद कहा, पहलगाम हमले की अभी तहकीकात हो रही हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने मीडिया के सामने सच उगल दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान भारतीय फजाइया के तैयारे कहां गिरे, पायलट्स का क्या हुआ, तमाम तफसीलात सामने आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तबाह होने वाले भारतीय फजाइया तैयारों के पायलट्स जख्मी या लापता भी हुए। एक तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया। तबाहशुदा भारतीय तैयारे के इजेक्शन सीट मकबूजा कश्मीर के ज़िला अनंतनाग से मिली। दूसरा भारतीय तैयारा पामोरिया पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके दोनों पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। भारत का एक और लड़ाका तैयारा ज़िला रामबन में गिरा। पायलट इकबाल सिंह अस्पताल मुंतकिल और एक तैयारा भरदा कला तहसील अखनौर के खेतों में गिरा। भारतीय फजाइया का एक तैयारा भटिंडा के इलाके में भी तबाह हुआ। पाक भारत हालिया टकराव ने चीनी जंगी जहाजों की मांग में इजाफा कर दिया। चीन से हथियारों की खरीदारी तरक्की पजीर ममालिक के लिए तवज्जो का मरकज बन गई। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में लिखा, चीनी जंगी जहाज खित्ते में ताकत का तवाजुन तब्दील कर सकते हैं। दूसरी तरफ बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक राफेल को मार गिराने में चीनी हथियारों के और तैयारों की शमूलियत ने दिफाई हलकों में धूम मचाई। चीन की फौजी तैयारी की सतह रूस और फ्रांस से आगे निकल गई। राफेल खरीदारी में करप्शन स्कैंडल पर कांग्रेस रहनुमा बीजेपी सरकार पर सवाल उठाने लगे। रणदीप सिंह ने कहा कि डिक्टेशन पर मबनी इंटरव्यूज और घड़ी हुई झूठी बातें राफेल स्कैंडल को नहीं दबा सकती। संजय निरुपम ने कहा कि राफेल डील में तकरीबन 41,000 करोड़ की करप्शन की गई है। आज तक राफेल तैयारों की असल कीमत नहीं बताई गई। डील में मोदी के दोस्त अनिल अंबानी को खास तरजीह दी गई और फायदा पहुंचाया गया। मोदी सरकार ने अनिल अंबानी को डील में शामिल करने का जिम्मेदार फ्रांस को करार दिया। फ्रांसीसी हुकूमत ने कहा कि भारत की जानिब से दबाव डाला गया था। डिसॉल्ट कंपनी के अंदरूनी कागजात में जूनियर अफसर ने सीनियर अफसर को बताया कि अनिल अंबानी को डील में शामिल करना पड़ेगा, वरना मुआहदा नहीं मिलेगा। बानी पीटीआई ने जुनैद अकबर का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पर काम जारी रखने की हिदायत बैरिस्टर गौहर ने जुनैद अकबर को आगाह कर दिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कल इस्तीफा पार्टी चेयरमैन को पेश किया था। अलीमा खान ने बानी पीटीआई का इस्तीफे से मुतालिक पैगाम पार्टी क़यादत को पहुंचाया था।
अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान शराकतदारी का नया बाब रकम। दोनों ममालिक के दरमियान $600 बिलियन के स्ट्रैटेजिक मुआहदे, हथियारों की खरीदारी का $142 अरब का दिफाई मुआहदा तय पा गया। सऊदी अरब का अमेरिका में सरमायाकारी $1 खरब तक बढ़ाने का इंदिया। सदर ट्रंप और सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल।